प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे कि आज के समय प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहना चाहिए या नहीं। बाइबल में दोनों तरह के वचन हैं, इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले उन वचनों को पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया है। मत्ती 1:1 इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 9:27 जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लूका 1:30-32 स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। ये सब वचन इज़राइल के लोगों के लिए थे जिन्होंने मसीह का इंतजार किया, और एक ऐसे राजा का जो दाऊद की गद्दी पर बैठने वाला था, क्योंकि प्रभु ने दाऊद से वादा किया था कि उसकी गद्दी पर प्रभु उसके निज पुत्र को बिठाएंगे, जो कि महान होगा और सदा के लिए होगा। पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 7:8 इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। भजन संहिता 132:11 यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वह उससे ना मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। यशाया अध्याय 9:6-7 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में पूरी हुई। प्रभु शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से आए, इसलिए उन दिनों में लोगों ने उन्हें दाऊद का पुत्र कहा। अब उस सवाल की बात करते हैं जो प्रभु ने फरीसियों से पूछा था। पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 22:41-46 जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे पूछने का हिवाय ना हुआ। फरीसी जवाब नहीं दे पाए। प्रभु ये दिखाना चाहते थे कि दाऊद के नजरिए से वे सिर्फ पुत्र नहीं, वो दाऊद के प्रभु हैं। अब पढ़ते हैं कि संत पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं और पवित्र आत्मा दाऊद के बारे में क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:11 मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। पढ़ते हैं लूका अध्याय 1:67 से और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। पवित्र आत्मा यहाँ दाऊद को सेवक कहते हैं, पिता नहीं। दाऊद का पुत्र टाइटल सिर्फ इज़राइलियों के लिए एक शारीरिक चिन्ह था। प्रभु यीशु मसीह का दाऊद के घराने से आना पूरा हो चुका है।
संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 16 में कहते हैं, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आज के समय में हम प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पिता जी के, जो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं, उनके इकलौते बेटे और हमारे प्रभु के नाम से जानते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहकर नहीं बुलाना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।